अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए आज की टॉपिक है हमारी क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.2। लास्ट के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 जो है वो सॉल्व किया था, उसके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 जो क्वेश्चन रह गए थे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या गिवन है। इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। तो ये जो ओ पी ओ क्यू और ओ आर आपको गिवन है, इस पे 3 पॉइंट्स है ए बी सी। तो कह रहा है सच दैट ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। ये ए बी जो है ये पी क्यू के पैरेलल है एंड ए सी जो है ये पी आर के पैरेलल है। तो हमें शो कर दीजिए ये बी सी जो है ये पैरेलल है इस क्यू आर के। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा एक थ्योरम है बीपीटी मीन्स की बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसी का हम यूज़ यहाँ भी करेंगे। क्लियर? तो उस थ्योरम में क्या होता है, अगर किसी ट्राइंगल्स की दो लाइन्स जो है अगर पैरेलल हैं, इट्स मीन्स कि उसके जो अनदर दो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। क्लियर? तो इस वीडियो में देखिए हम क्या करेंगे, एक ए बी पैरेलल पी क्यू हमें गिवन है क्या, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ये ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। इट्स मीन्स हम एक ट्राइंगल लेंगे पी ओ क्यू, फिर ए सी पैरेलल टू पी आर के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पी ओ आर। तो मैं आपको ट्राइंगल अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, इससे क्या होगा आपको अंडरस्टैंड करने में इजी होगा। क्लियर? तो देखिए मैंने यहाँ पे जो दो ट्राइंगल, इन दोनों चीज़ें जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से हमें दो ट्राइंगल मिला है। एक मिला है पी ओ क्यू, वो हमने ड्रॉ कर लिया है। एक हमें हेल्प मिली है पी ओ आर, वो ट्राइंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए इस पी ओ क्यू में एक था ए बी, तो ये ए बी एक लाइन थी, बोल रहा है ए बी जो है ये पी क्यू के पैरेलल है। तो ए बी अगर पी क्यू के पैरेलल है, इट्स मीन्स कि हमको ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। तो हम इसी पहले वाले ट्राइंगल को देखते हैं, लिखते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ए बी इज पैरेलल टू पी, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू हमें गिवन है ना। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी ये इक्वल हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू। ये हमने क्या यूज करके ये फाइंड किया है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से अगर हम सेकेंड वाला ये जो ट्राइंगल बन रहा है जिसके लिए हमें ए सी पैरेलल टू पी आर गिवन था, ए सी पैरेलल टू पी आर, हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है पी ओ आर जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इसमें एक ए सी लाइन है वो भी ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है, मीन्स कि ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल पी ओ आर ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। यहाँ पे हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर बाई बी पी टी। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आप अगर हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो दोनों की लेफ्ट साइड सेम है। इसमें भी ओ ए अपॉन ए पी है, इसमें भी ओ ए अपॉन ए पी है, लेकिन राइट हैंड साइड डिफरेंट है। इट्स मीन्स कि अगर किसी की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होगी। कह रहा है कि ये चीज़ इसके इक्वल है, फिर कह रहा है ये चीज़ इसके भी इक्वल है। इट्स मीन्स ये चारों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलता है, ओ बी अपॉन बी क्यू जो है ये इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर के। मीन्स कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये हमें कहाँ से मिला, बीपीटी का कन्वर्स यूज किया हमने। हमें जब पैरेलल दिया होता था तो हम ये यूज करते थे, अगर हमने ये यूज करके पैरेलल शो किया है तो हमने कन्वर्स पार्ट यूज किया है बीपीटी का ना। तो लिख देंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी मीन्स की बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्स। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो क्या कह रहा है कि 6.1 थ्योरम का यूज करते हुए हमें प्रूव करिए कि कोई एक, अगर मान लीजिए ट्रायंगल है कि एक साइड का अगर हम मिड पॉइंट ले लें, मान लीजिए कि अगर हम ए बी का कोई मिड पॉइंट यही है, मान लीजिए ए बी का मिड पॉइंट ये है, इसको हम क्या करें, थर्ड साइड से ज्वाइन कर दें। मान लीजिए कि ये कोई थर्ड साइड है, यहाँ पे अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और ये मिड पॉइंट अगर हमारा P है तो ये मान लीजिए Q है, तो कह रहा है कि ये PQ BC के पैरेलल हो जाएगी। तो हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये जो Q आपने ये मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन की है थर्ड साइड पे, उसको हमें बताइए कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स कि ये AQ इज इक्वल्स टू QC हमें प्रूफ करना है। क्लियर? जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है कि ये P जो है मिड पॉइंट है, मीन्स कि कोई भी चीज अगर किसी भी लाइन का अगर आपको मिड पॉइंट मिल जाए, मीन्स कि बीच का हिस्सा, तो आपको पता होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। मीन्स कि ये मिड पॉइंट है तो AP जो होगा वो PB के इक्वल होगा। तो हमें एक पहली चीज पता चली कि AP इज इक्वल्स टू PB। क्लियर? अब हमें एक और चीज पता है कि जो ये हमने मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की है वो हमारी दूसरी वाली लाइन इससे क्या है, पैरेलल है, मीन्स कि PQ जो है वो BC का पैरेलल है। PQ एंड BC आर पैरेलल्स। अभी जो गिवन था हमने वो कर लिया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो हमारा AQ जो है वो इक्वल है QC के, हमें प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC हम क्या लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या PQ जो है वो पैरेलल है BC के, ये PQ जो है BC के पैरेलल है, मीन्स कि इस साइड और इस साइड का जो प्रोपोर्शन होगा वो इक्वल होगा बाय BPT थ्योरम, अगर आपको याद है तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे AP अपॉन PB, ये इक्वल हो जाएगा AQ अपॉन QC। ये हमने क्या यूज किया है, 6.1 थ्योरम, मीन्स की बाय BPT। ठीक, अब हमें एक और चीज पता है, AP जो है वो PB के इक्वल है, मीन्स AP की जगह पे हम चाहे AP लिखें चाहे PB लिखें, तो PB अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अब देखिए PB वजा PB, PB वजा PB, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 1/1 इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, मीन्स कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो QC हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। QC किसी भी नंबर को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर ऑब्टेंड होता है ना, तो इसी तरह से QC का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो QC, AQ का 1 के साथ तो AQ। हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला था कि ये जो लाइन जाएगी ये बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, मीन्स कि ये Q जो है वो बाइसेक्ट करेगा। इट्स मीन्स AQ अगर QC के इक्वल है, AQ इज इक्वल्स टू QC, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से कि ये Q जो है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, तभी ना ये दोनों आपस में इक्वल हुए। तो हम यही लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे, Q बाइसेक्ट, Q किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AC को। बाइसेक्ट मतलब कि डिवाइड कर रहा है इक्वली। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, वो भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सेम है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को एकदम माइंड में रखिएगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या यूज किया है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा था कि कोई एक मिड पॉइंट है वो किसी थर्ड साइड को ज्वाइन करता है, तो बताइए हमें कि वो लाइन और सेकंड साइड जो है ट्रायंगल की वो दोनों आपस में पैरेलल है, यही बोला था ना। इसमें क्या कह रहा है कि कोई एक मिड पॉइंट है P, ये भी किसी साइड के साथ ज्वाइन होता है। ठीक है, मान लीजिए वो लाइन हो गई हमारी PQ, हमें यहाँ पे कह रहा है मिड पॉइंट है तो ये तो बाइसेक्ट इक्वली कर रहा है, ये जब ज्वाइन होती है ये इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। तो हमें बोल रहा है कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। हमें वहां पे क्या प्रूफ करना था कि Q जो है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है, मीन्स कि वहां पे जो गिवन था वो हम यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। क्लियर? जैसे हमने पिछला क्वेश्चन स्टार्ट किया था बिल्कुल सेम गिवन चीजें हम लिख लेते हैं।
अगर P मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल्स टू PB। समझाने की तो जरूरत नहीं होगी। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, AQ जो है वो QC के। अब हमें यहाँ पे दो चीजें गिवन है, हम क्या करेंगे, ये चीजें गिवन है, हमको ये प्रूफ करना है। हमें क्या बताया है कि अगर कोई ट्राइंगल की वन साइड अगर किसी लाइन के साथ पैरेलल में है तो उसकी जो अनदर साइड्स होंगी वो किस में होंगी, प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे देखें अगर ऐसा होगा कि PQ जो है BC के पैरेलल हो तो इसके लिए क्या होगा, AP अपॉन PB जो है AQ अपॉन QC के इक्वल होगा। तो वही हम प्रूफ करते हैं, क्या करेंगे, AP पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB। AP हमें क्या पता है, AP क्या है, PB के इक्वल है ना, तो PB, और PB तो ऑलरेडी हम PB ही लिख लेंगे इसको, ये PP बन सा PB, PP बन सा PB, मीन्स कि यहाँ पे क्या बचा, 1, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी साइड्स को हम लेंगे AQ अपॉन QC। तो दूसरी साइड का प्रोपोर्शन को अगर हम देखें तो AQ हमारा QC के इक्वल है, तो QC अपॉन QC मीन्स कि QC बन सा QC, QC बन सा QC। तो देखें यहाँ 1 हो गया, हमारी सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को केयरफुली देखें तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। इट्स मीन्स अगर AP अपॉन PB भी 1 है और AQ अपॉन QC भी 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP अपॉन PB जो है वो AQ अपॉन QC के इक्वल है। तो हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिला, AP अपॉन PB जो है वो AQ अपॉन QC के इक्वल है। अब हमें पता है कि अगर दो साइड्स, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल है, इट्स मीन्स कि उसकी जो थर्ड साइड होगी उस लाइन के साथ, ये थर्ड साइड जो होगी उस लाइन के साथ पैरेलल होगी। तो हमें जो प्रूफ करना था वो मिल गया। हम इसी को यहाँ लिख देंगे कि PQ इज पैरेलल टू BC, PQ इज पैरेलल टू BC। हमने क्या यूज किया है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करते हुए हमको ये गिवन रहता था तो हम ये बताते थे, इट्स मीन्स ये गिवन है अगर, तो हम ये भी बता सकते हैं ना। तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया हो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो हमने ड्रॉ कर लिया है ABCD कोई एक ट्रेपीजियम है, इन विच उस ट्रेपीजियम में AB जो है DC के पैरेलल है, AB जो है ये DC के पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल्स A to C पे और B to D जो दो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, मीन्स कि एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे, O पे। तो हमको जो स्टेटमेंट बोला था वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। फिर हमें बोल रहा है कि शो करिए कि ये AO अपॉन BO जो है वो इक्वल है CO अपॉन DO के। तो देखिए हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की हेल्प लेनी होगी, और जब हम दो ट्रायंगल्स की हेल्प लेंगे तो हमें दो पैरेलल लाइंस चाहिए होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटर O से कोई एक लाइन पास करा देंगे, उसको नेम दे देंगे PQ। ये हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी दो पैरेलल लाइंस के बीच अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो दोनों लाइंस के ये भी पैरेलल होगी। हमने क्या किया है, AB और DC के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि है PQ। तो हमने अभी तक बस यही किया है ना, तो इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। क्या किया है हमने, ड्रॉ PQ थ्रू O से होते हुए हमने एक PQ ड्रॉ किया है जो कि पैरेलल है AB और DC के, पैरेलल टू AB एंड DC। तो यहां तक चीजें क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक लेंगे ADC और एक लेंगे ADB।
ये दो ट्रायंगल्स की हेल्प लेकर के हम अपनी बीपीटी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो पहले हम इस ADC और ये ADB को हम अलग से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो ड्रॉ करके फिर मिलते हैं आपसे। देखिए, हमें जो ABD और ADC दो ट्रायंगल्स की हेल्प लेंगे, उन दोनों ट्रायंगल्स को हमने फिगर से आउट कर करके ड्रॉ कर लिया कि हम ईजिली उसको समझ सकें और हम अप्लाई कर सकें। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें, मीन्स कि ये ADB जो था वो हमने यहाँ ड्रॉ किया, उसमें अगर देखें तो हमसे क्या बोला था, ये AB जो है DC के पैरेलल है, तो हमने एक PQ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली थी, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब DC तो यहाँ है नहीं, लेकिन AB जो है यहाँ पे PO के पैरेलल होगा ना, तो हम क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम यूज कर सकेंगे। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल ADB, इसमें कौन सी दो लाइन पैरेलल है, AB पैरेलल है PO के। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इसके अनदर साइड्स जो होंगी वो प्रोपोर्शन में होंगी ये दोनों। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे AP अपॉन PD ये इक्वल हो जाएगा हमारे BO अपॉन OD के, BO अपॉन DO। ये हमें कहाँ से मिला, बाय बीपीटी। हमने यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई की है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इस ट्रापेजियम वाले फिगर से हमने दूसरा ट्रायंगल ये निकाला था, उसका नाम था ADC, उसी को आउट किया है ना। तो इस ADC को अगर आप देखें तो इसमें एक PO पैरेलल है, वो भी है, यहाँ पे DO भी है, ठीक। हमें यहाँ पे क्या पता है कि ये DC जो है वो PO के पैरेलल है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पे PO इज पैरेलल टू DC, PO इज पैरेलल टू DC। जब ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन CO, क्योंकि हमें CO की नीड है ना, इसलिए। तो हम लिख लेंगे AP अपॉन PD ये इक्वल है हमारे AO अपॉन CO के। ये हमें कहाँ से मिला, बाय बीपीटी। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड। अब आप अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखें तो हमें यहाँ पे जो इसके लेफ्ट साइड में और इस वाली सेकेंड वाली इक्वेशन की लेफ्ट साइड दोनों ही सेम है ना, यहाँ पे भी AP अपॉन PD है, यहाँ पे भी AP अपॉन PD है। तो जब ये दोनों ही आपस में इक्वल है, इट्स मीन्स राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो हम यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट हमें क्या मिलता है, BO अपॉन DO इक्वल्स टू BO अपॉन DO इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO। अब आप अगर अपने क्वेश्चन के शो दैट वाले पार्ट में देखें, यहाँ पे AO अपॉन BO था, लेकिन यहाँ पे AO अपॉन BO नहीं है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस BO और CO को इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इंटरचेंज, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ, तो क्या हो जाएगा, कोई अगर हम ऐसा करते हैं तो कैलकुलेशन में या फिर हमारी वैल्यूज में कोई डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने सीखा होगा, तो यहाँ से ही हमको पता चलता है कि ये अगर CO को हम यहाँ ले जाएं BO की प्लेस पे, तो AO अभी ऐसे ही रहेगा और ये CO की जगह पे क्या हो जाएगा, BO, ठीक है। कि हमें जो शो करना था AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, वो हमने वेरीफाई कर दिया ना, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक। तो हमने सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज की है, वो क्या की है कि AB और DC के पैरेलल एक PQ ड्रॉ कर लिया, बस इतना ही किया है। और यहाँ से दो ट्रायंगल्स आउट करके हमने यहाँ इसलिए ड्रॉ किया था कि आप समझ सकें उसे ईजिली। तो ये दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से हमने बीपीटी थ्योरम का यूज करके हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो हमने शो कर दिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई क्लोज्ड फोर साइड का फिगर। तो क्या कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O such that AO upon BO is equals to CO upon DO to show that ABCD is a trapezium। हमसे कह रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड का कोई क्लोज फिगर है ABCD, हमने ड्रॉ कर लिया।
उस फोर साइड वाले फिगर की जो दो डायगोनल्स होंगे, मीन्स की AC और BD की बात कर रहा है, ये दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर एट O पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, इस तरह से कि AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। तो हमें ये शो कर दीजिए कि ये फोर साइड वाला जो क्लोज फिगर मीन्स की क्वाड्रिलेटरल है वो एक ट्रापेजियम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे P और O से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। AB के AB से एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की, उसको नेम दे दिया PQ, जैसे कि हमने पिछले फिगर में किया था ना। जो हमने किया है वो पहले लिख लें, ड्रॉ पैरेलल टू AB। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे ABD, इस इन ट्रायंगल ABD, तो अगर आप देखें ABD कुछ इसी तरह से है। ये कोई सेंटर O है तो यहाँ से, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे ये AB जो है वो PO के पैरेलल है, हमें इतना पता है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AB इज पैरेलल टू P। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में VPT थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब ये AB जो है PO के पैरेलल है, इट्स मीन्स AP अपॉन PD वो इक्वल हो जाएगा BO अपॉन OD के। तो हम यही कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं AP अपॉन PD, ये इक्वल है हमारा BO अपॉन DO के। हमने यहाँ पे यूज क्या किया है, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए हमने क्या यूज किया है, VPT थ्योरम। क्या, VPT, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हमको एक चीज गिवन है, ये सेकंड इक्वेशन हम इसको अगर मान ले तो हमको ये गिवन क्या है, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। अब हम क्या बनाना चाहते हैं, ये BO अपॉन DO। तो अगर हम BO अपॉन DO बनाना चाहते हैं तो हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो हम इंटरचेंज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये AO तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये CO BO की प्लेस पे आ जाएगा और ये BO जो है CO की प्लेस पे चला जाएगा अपॉन DO। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को केयरफुली देखें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है आपस में इक्वल है, BO अपॉन DO, यहाँ पे भी BO अपॉन DO। इट्स मीन्स कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यही यहाँ पे लिख देते हैं, from first and second, sorry third, we get AO upon B, नहीं, AP upon PD, AP upon PD is equals to AO upon CO। ठीक है, अब आइए फिगर में, AP अपॉन PD कहाँ है, ये AP है, और PD कहाँ है, ये PD है। AP अपॉन PD ये इक्वल है किसके, AO अपॉन CO के। ठीक है, मीन्स ये PO जो है वो DC के भी पैरेलल है। तो हम यहाँ लिख देंगे PO इज पैरेलल टू DC। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, कन्वर्स ऑफ VPT। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा यहाँ पे कन्वर्स ऑफ VPT। अब देखें AB जो है वो PO के पैरेलल है, अब PO जो है वो DC के पैरेलल है। इट्स मीन्स ये क्लोज्ड फिगर क्या होगा, कोई ट्रापेजियम होगा। तो हम यही लास्ट में लिख देंगे, हैंस ABCD, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD था ये क्या है, एक ट्रापेजियम है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है और यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट होती है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के साथ। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना रिव्यूज़ देना ना भूलें। क्लासमेट्स और क्लास फेलोज़ के साथ इस वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।